हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ। क्यों भगवान जगन्नाथ मंदिर की छाया नहीं बनती है और क्यों इस मंदिर का झंडा अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है और क्यों भगवान श्री कृष्ण के दिल को अभी भी इस मंदिर में संभाल कर रखा गया है। इस वीडियो में आप बहुत कुछ भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या पता आपसे फिर से मुलाकात हो ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपने तो यह जरूर देखा होगा, कोई भी झंडा या फिर ध्वज हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष के ऊपर जो ध्वज है वो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह क्यों ऐसा होता है, यह आज तक कोई भी साइंटिस्ट इसको सुलझा नहीं पाया है। साथ ही इस झंडे को रोज बदलने का नियम भी है और ऐसी मान्यता भी है कि यदि किसी कारणवश इस मंदिर के ध्वज को नहीं बदला जाए, प्रत्येक दिन नहीं बदला जाए, तो यह मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाती है। यह जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और यह मुख्य मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। मंदिर के नीचे खड़े होकर इसके शीर्ष पर बना गुम्बद को देखना असंभव है, इसे कोई भी नहीं देख पाता है। और यह मंदिर का बहुत बड़ा एक रहस्य है कि इस मंदिर की कहीं छाया नहीं पड़ती है, यानी कि सुबह दोपहर शाम किसी भी वक्त इस मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। और इस मंदिर के शीर्ष पर एक भगवान विष्णु का चक्र भी बना हुआ है और यह विष्णु चक्र का भी एक रहस्य है। आप पुरी में कहीं पर भी खड़े हो, आप इसे अपने सामने की ओर देख पाते हैं। पुरी एक स्थान का नाम है जहाँ पर यह जगन्नाथ मंदिर स्थित है। यह चक्र आप किसी भी दिशा में चले जाइए पुरी के अंदर, यह चक्र आपके ओर ही दिखाई देगी। कोई भी व्यक्ति इसे साइड एंगल से नहीं देख पाया है। इसे वीर चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र अष्ट धातु से निर्मित है जो कि अति पावन पवित्र माना जाता है। समुद्र पुरी का रहस्य, सामान्यतः आप कहीं भी देखे होंगे कि सुबह या दोपहर के समय में समुद्र से आने वाली हवा जमीन की ओर आती है और शाम के समय में इसका विपरीत होता है, जमीन से समुद्र की ओर हवा जाती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के किनारे जो समुद्र है उसमें इसका विपरीत है, यह जमीन से होकर हवा समुद्र की ओर जाती है। आपने बहुत जगहों पर यह देखा होगा कि ऊंची ऊंची इमारत या फिर मंदिरों के ऊपर पंछियों का बैठना आम बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पर आज तक कोई भी चिड़िया पंछी मंदिर के ऊपर नहीं बैठी है और आज तक इसके मंदिर के ऊपर से कोई भी जहाज या हेलीकॉप्टर भी नहीं गुजरा है। यह अपने आप में ही एक रहस्य है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ के परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। यहाँ पर 500 रसोइया और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ की प्रसाद को बनाते हैं। यहाँ का प्रसाद का भी एक रहस्य है। चाहे यहाँ पर लाखों भक्त क्यों न आ जाए, यहाँ पर प्रसाद की कभी भी कमी नहीं होती है और कभी भी अधिकता नहीं होती है, यानी कि आज तक यहाँ पर कोई भी प्रसाद व्यर्थ नहीं हुआ है, ना ही बचा है। लेकिन संध्या के समय जब मुख्य द्वार बंद होता है तब तक पूरा प्रसाद खत्म हो जाता है। इसके अलावा मंदिर के परिसर में जो प्रसाद का निर्माण होता है वह पुरातत्व काल से ही प्राचीन विधि से लकड़ियों में ही बनाया जाता है। इस प्रसाद को मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है और इसे बनाने की भी एक विधि है। इसे बर्तन के ऊपर बर्तन रखते हुए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं और नीचे आग जला दिया जाता है। लेकिन इसमें भी एक रहस्य है। यहाँ पर नीचे जब आग जलता है तो पहला पतीला आपका पहले प्रसाद बनना चाहिए, लेकिन इसका पूरा उल्टा होता है। पहले 7वें नंबर जो सबसे ऊपर है वह पतीला प्रसाद बनता है, उसके बाद उसके नीचे वाला, उसके बाद उसके नीचे वाला, मतलब 7वें 6वें 5वें 4वें तीसरे दूसरे और पहले नंबर जो सबसे नीचे है जो आग के पास है वो सबसे अंतिम में बनता है। ऐसा क्यों आज तक कोई इसे पता नहीं लगा पाया है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि आप जब तक सिंह द्वार में प्रवेश नहीं कर लेते हैं तब तक आपको समुद्रों की लहरों की आवाज आपको सुनाई देती है और आप जब सिंह द्वार में प्रवेश कर लेते हैं तो आपको लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में 3 मूर्तियां स्थापित हैं। पहला भगवान श्री कृष्ण, दूसरा बड़े भाई बलभद्र और तीसरा छोटी बहन सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में जो तीनों मूर्तियां हैं इसे 12 साल बाद बदला जाता
है। मूर्तियां भी बदलने का एक रहस्य है। पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। मूर्ति बदलने में भी एक किस्सा है। जिस समय रात में जब मूर्ति बदला जाता है तब इस शहर के लाइट को यहाँ की सरकार बहुत पहले ही लाइट को कटवा देती है और सरकार के द्वारा मंदिर के बाहर सीआरपीएफ के जवान को भी तैनात कर दिया जाता है, जिससे कोई भी अंदर एंट्री ना कर पाए। इस मंदिर में सिर्फ वही जो पांडा होते हैं यानी वहाँ के पुजारी वही प्रवेश करते हैं जिन्हें मूर्तियों को बदलनी रहती है। ऐसी मान्यता भी है जब भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर का त्याग किए और इनका अंतिम संस्कार किया गया तब इनके शरीर के हृदय के अलावा सभी अंग 5 तत्वों में लीन हो गए और इनका एक हृदय ही बच गया। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, मैं इसे एक शॉर्ट वीडियो फॉर्म के रूप में बता देना चाहता हूँ। जब श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तो कुछ दूरी पर एक जारा नामक शिकारी वहीं से गुजर रहा था और श्री कृष्ण ऊपर से नीचे तक पूरा आभूषण पहने हुए थे और मणि भी पहने हुए थे जो कि चमक रही थी। और जारा शिकारी को यह लगा कि वहाँ पर कोई हिरन है और उसका आंख चमक रहा है। वह बिना कुछ सोचे समझे अपना तीर श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ देता है और श्री कृष्ण को यह तीर पैर के अंगूठे पर जा लगता है, जिसके कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है और इनका अंतिम संस्कार अर्जुन करते हैं। श्री कृष्ण का पूरा शरीर 5 तत्वों में लीन हो गया, लेकिन उनके हृदय को कुछ भी नहीं हुआ था। वह अभी भी धड़क रहा था, जिसे हम सब नीलमणि या ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। यही हृदय भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के मूर्ति में रखा गया है और यह हृदय अभी भी जिंदा मनुष्य के हृदय के भांति धड़कता रहता है। प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है और 3 रथों का निर्माण किया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को इस रथ में ले जाया जाता है और वह भाग्यशाली लोग होते हैं जिस यह रथ को खींचते हैं। प्रत्येक भगवान के लिए एक अपना रथ होता है। भगवान जगन्नाथ के लिए नंदी घोष, भगवान बलभद्र के लिए ताल ध्वज और भगवान सुभद्रा के लिए देवदलन रथ होती है। और यह रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक खींचा जाता है और इसकी दूरी 2.5 किलोमीटर होती है। भगवान जगन्नाथ, जिसे हम सब कृष्ण भगवान कहते हैं, भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण दोनों एक ही हैं, यानी कि भगवान विष्णु के अवतार। आई होप आपको सभी रहस्यों के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपसे फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रही होगी, चाहे तो आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं।